वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। मतलब ये हमारा पिछला चैप्टर कौन सा था? प्लांट वाटर रिलेशन था। मतलब प्लांट का और वाटर का हमें रिलेशन के बारे में मतलब वो चैप्टर था एग्जैक्टली। ओके, बट यहाँ पे क्या है, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है और उसके लिए मतलब वो प्लांट की ग्रोथ होने के लिए जो भी मिनरल्स लगते हैं, न्यूट्रिशन लगते हैं, वो मतलब एग्जैक्टली क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ये चैप्टर है हमारा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते आज का हमारा। और दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेक्चर के दोस्तों मैं आपको पूरे एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाला। मतलब ये चैप्टर बहुत ही मतलब कह सकते हैं इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक और आपके 7 8 9 10 जो चैप्टर है आपके, एज कम्पेयर टू देम इट्स टू मच स्मॉल चैप्टर बिकॉज ऑफ इट्स डोंट हैविंग मोर एमसीक्यूज इन आस्किंग योर एमएससी एग्जाम। ओके, सो आपको क्या करना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ एमसीक्यू आपको एमएससी एग्जाम के अंदर नहीं पूछ जाते। आपको इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर होगा या फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, दो फोकस मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट पहले आप क्या करो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक और बाद में हमारा 8 9 10 ये जो चैप्टर मैंने बोला आपको 4 और ये 3 7 चैप्टर और आपके ये 7 चैप्टर पहले आप क्या करो अच्छे से अच्छा फोकस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर है। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको समझो आपको 60% आपका मतलब पेपर बायोलॉजी का हमारा आपको 100 में 60 में आपको मिल ही गई उधर ही, क्योंकि यही चैप्टर जो है ना इन चैप्टर के ऊपर ज्यादातर आपके एमसीक्यू पूछ जाते हैं 60% तक। ओके, 50-60% इतनी पूछ जाते हैं और बाकी के होते हैं वो 50% होते हैं। ओके, तो चलो सो मैं बहुत ही टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, वो टाइम पास नहीं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं ऐसे, तो ठीक है। देखो दोस्तों हमारा एमसीक्यू क्या है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। देखो जो भी ग्रोथ इज डिफाइंड, जो भी ग्रोथ इज ग्रोथ, जैसे आपने देखा चैप्टर का नाम क्या हमारा है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ग्रोथ ग्रोथ मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हमें बताना दोस्तों। देखो दोस्तों ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ को हम बोलते हैं irreversible increases in the size, फॉर्म, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी प्लांट होता है ना उस क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, उसको वेट इंक्रीज होता है, उसको वॉल्यूम इंक्रीज, उसको ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं। दैट इज ये सब प्रोसेस जब होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा होता है ना, हमारे ह्यूमंस की भी बॉडी की जो भी मतलब हमारे ह्यूमन की भी बॉडी की जो वेट बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे जो भी मतलब माइंड लेवल जो भी हमारे ग्रोथ होती है ना, तो उससे वो भी अलग थोड़ी सी वो भी ग्रोथ होती है, बट माइंड के लेवल पे ग्रोथ होती है, वो मतलब मैच्योरिटी आती है, वो सब कुछ हमारे ह्यूमन की ग्रोथ हो गई। ओके, और ये प्लांट की ग्रोथ थी। ओके, राइट ऑप्शन हमारा सही सही बताया आपने, बी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा चेंजेस ड्यू टू द ग्रोथ आर, जो भी जब भी ग्रोथ होती है तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं एग्जैक्टली ऐसे बोल रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर दोस्तों बेसिकली जब भी ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो भी चेंज होते हैं वो किसी वो परमानेंट चेंज होते हैं, मतलब परमानेंटली चेंज होते हैं ना। अभी देखो आपकी हाइट बढ़ गई तो क्या वो परमानेंटली बढ़ गई ना, वो परमानेंटली मतलब उतनी ही नहीं रहेगी, वो बढ़ती ही जाएगी ना। मतलब जब तक आपकी मतलब 18 से 19 20 साल की जब तक होती नहीं अब तक तो आपकी हाइट तो बढ़ेगी, क्योंकि मतलब वो परमानेंट है ना, मतलब 20 साल के बाद वो परमानेंट हो गई, समझो मैं कह सकते हैं। तो वैसे सभी प्लांट के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी ग्रोथ होती है उनकी, तो वो कैसी होती है, परमानेंट हो जाती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी या फिर सी में से हो सकता है। देखो और दोस्तों क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है, मतलब वो जो भी प्लांट जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी हाइट बढ़ती है या फिर कोई भी, देखो हम हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जो भी हाइट होती है उनकी कैसी होती है, वो इरिवर्सिबल है, मतलब फिर से रिवाइज नहीं होती ना, रिवाइज नहीं होती वो। अगर एक बार हाइट बढ़ गई, ओके, अगर एक बार हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई तो वो फिर से होती रहती है। क्या हाइट के बारे में बोल रहा हूँ मैं बेसिकली। ओके, तो वो नहीं होती ना, तो दैट इज वो क्या इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपको क्लियर हो गए दो एमसीक्यू, ठीक है। ओके, ग्रोथ ऑफ द सेल इन्वॉल्व, जो भी ग्रोथ होती है ना, जो भी सेल की जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, उसके अंदर फॉर्मेटिव फेजेस होते हैं, फॉर्मेटिव फेजेस होते हैं, सही दोस्तों। उसके अंदर इलॉन्गेशन फेज होती है, वो भी होती है, मैच्योरेशन फेज भी होता है दोस्तों। ओके, देखो प्लांट्स के अंदर भी मैच्योरेशन फेज होता है दोस्तों। ओके, तो मतलब पता होना चाहिए आपको वो भी। राइट ऑप्शन हमारा सही बताया आपने, डी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा इन द ग्रोथ प्लांट, इन द ग्रोविंग प्लांट द वेरी फर्स्ट फेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, जो भी प्लांट की ग्रोथ के अंदर, प्लांट की ग्रोथ के वक्त सबसे पहली कौन सी स्टेज जो होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब सबसे पहली कौन सी स्टेज क्या होती है, ग्रोथ, उसकी सबसे पहले स्टेज ग्रोथ होती है दोस्तों। ओके, तो वो कौन सी दोस्तों होती है हमारी सेल डिवीजन। अभी अभी देखा दोस्तों यार हमने, ग्रोथ ऑफ सेल इन्वॉल्व, सेल डिवीजन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये सब इन्वॉल्व होता है। दैट इज दोस्तों इसका राइट हमारा क्या है, ए राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, in a dorsiventral leaf growth can measured in the term of, जो भी dorsiventral ओके जो लीफ होते हैं ना, डॉर्सिवेंट्रल जो भी लीफ होते हैं दोस्तों, तो उनकी ग्रोथ जो होती है तो उन्हें हम किसके अंदर मेजर करते हैं एग्जैक्टली, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो उसको किसके अंदर मेजर करते हैं दोस्तों,
दोस्तों उसे हम मेजर करते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ, जो भी लीफ होता है, लीफ पत्ता होता है, पत्ता उसके हम सरफेस एरिया से लेके उसके टॉप तक उस वहां से हम उसके क्या करते हैं, मेजर करते हैं उसको, मतलब उसको मेजर करते हैं सिंपली उसकी ग्रोथ हम। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सही बताया परफॉर्म आपने अभी राइट ऑप्शन। सेकंड दोस्तों हमारा डैश इज द यूज्ड फॉर प्रीसियस मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ द शूट। शूट तो पता है आपको, जो भी प्लांट होता है ना, प्लांट का ये पार्ट होता है शूट। ओके, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर आपको पता होगा शूट क्या होता है, मतलब बेसिकली आपको पता ही होगा। तो ओके, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ दोस्तों। ओके, फिर भी मैं बहुत डिटेल में एमसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि मैं इतना भी नहीं आपके भरोसे बैठ रहा हूँ, कि मैं ऐसा नहीं मतलब 100% आपके भरोसे बैठा हूँ कि आपको सभी आता ही होगा। मैं ऐसा बताता हूँ आपको, ऐसी तरीके से बताऊँ मैं आपको कि आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा ना, तो मैं जब जितना बताऊंगा उससे आपको लिंक अच्छी से लग जाएगी और आपको 100% क्लियर हो जाएगा वो एमसीक्यू या फिर वो टॉपिक। तो क्लियर हो गया आपको दोस्तों मेरी कैसी स्ट्रेटेजी होती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑक्जेनोमीटर। ओके, उसे हम कैसे किसके अंदर मेजर करते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। ओके, तो इसको सी कर देना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हेन ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट अगेंस्ट टाइम इज प्लॉटेड। जो भी ग्राफ का जो भी ग्रोथ होती है ना, ग्राफ की ग्रोथ, ओके, ग्राफ ग्रोथ होती है रेट अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड फॉर 3 पेजेस ग्रोथ। जो भी 3 पेज ग्रोथ के अंदर हम जो भी उसे प्लॉटेड करते हैं, तो जो ग्रोथ होती है वो कौन से कर्व के अंदर एग्जैक्टली। ओके, जो भी प्लांट के बारे में यार पूछा है इन्होंने, जो भी प्लांट का जो भी ग्रोथ होती है उसका जो ग्राफ होता है, तो उसको बोल रहे हैं, उसको हम मतलब जो भी कर्व होती है उसकी जो कैसी कर्व एग्जैक्टली बन जाती है, जब भी कोई प्लांट की जब ग्रोथ है तो उसकी कर्व कैसी बनती है एग्जैक्टली। दोस्तों आपने देखा होगा सभी प्लांट, यार आपने देखोगे, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, ये इसका ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यू शेप ऐसा कभी देखा आपने? कभी ऐसा कुछ प्लांट देखा है यू शेप वाला? देखा है कभी? नहीं होता ना, मोस्टली तो नहीं होता है। ओके ओके, जे शेप का भी होता है दोस्तों, ऐसा कभी होता है जो प्लांट नीचे से ऐसा आया और बाद में स्ट्रेट आगे जा रहा है, ऐसा कभी होता है दोस्तों? ऐसा भी नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। देखो लीनियर मतलब ऐसा सीधा, ऐसा कभी कोई प्लांट होता है पूरा सीधा प्लांट होता है? स्टार्टिंग में तो सीधा नहीं होता, बाद में वो सीधा हो जाता है। जैसे कि आपके जो भी मतलब कुछ होते हैं ऐसे प्लांट की जो स्टार्टिंग में सीधे होते हैं, बट बाद में वो थोड़े से टेढ़े हो ही जाते हैं। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हुआ। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन बचता है आपका सिग्मॉइड ग्रोथ। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिग्मॉइड ग्रोथ बोलते हैं। सिग्मॉइड ग्रोथ मतलब एग्जैक्टली क्या दोस्तों? सिग्मॉइड ग्रोथ के अंदर देखो, जो भी समझो आपका ये लैंड है दोस्तों, कि ये लैंड है आपकी, तो लैंड के ऊपर जो भी आपको प्लांट वो कैसे ग्रो करेगा? ऐसा 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 ग्रो करता है आपका प्लांट, मोस्टली ऐसे ग्रो करता है। मतलब ये देखो, मैंने अच्छे से पूरा कर्व नहीं बनाया है, बट मोस्टली आप समझ सकते हो कि प्लांट ऐसा ही ग्रो करता है। देखो ये बाकी ऑप्शन तो नहीं, मतलब ऑप्शन तो यही होना चाहिए ना। तो बट प्लांट कैसे ग्रो करता है आपको देखेंगे, आपका ग्रो आपके नजदीकी इलाके में कोई भी अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा प्लांट होगा तो आप जाके वो देख सकते हो, वैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, बट ठीक है। ओके, द टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू ऑकर इन। जो भी टोटल टाइम पीरियड था ना फॉर ऑल फेजेस, ये जो हमने फेजेस देखी, कौन से फेज दोस्तों? ये जो फेज देखने हमने, फॉर्मेशन फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, तो इन फेजेस को कंप्लीट होने में, उसकी ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों। ओके, मतलब टाइम लगता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ऐसा ये भी क्वेश्चन पूछ रहे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। जो भी उसको मतलब ग्रैंड पीरियड बोलते हैं उसे, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों उसे। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, IAA स्टैंड्स फॉर। देखो IAA मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों IAA मतलब होता है आपका इंडोल 3 एसिटाइल अनहाइड्राइड। दोस्तों क्या पे यहाँ पे अनहाइड्राइड। ओके, मतलब जो इंडोल 3 एसिटिक अल्डिहाइड। ओके, सॉरी अनहाइड्राइड है यहाँ पे। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डैश इज द प्रिकॉर्सर ऑफ AA। मतलब AA के अंदर, सॉरी IAA के अंदर मतलब इंडोल 3 एसिटाइल अनहाइड्राइड के अंदर क्या, कौन से हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए दोस्तों? ओके, तो कौन से लेने चाहिए दोस्तों? वो होता है हमारा, वो होते हैं दोस्तों हमारे प्रिकॉशन होते हैं ट्राइप्टोफिन। ओके, ट्राइप्टोफिन। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रॉम्प्ट्स डैश फॉर्मेशन एंड लो कंसंट्रेशन प्रॉम्प्ट डैश फॉर्मेशन। मतलब जो भी हायर कंसंट्रेशन जो भी ऑक्सीजन प्रॉम्प्ट होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, और जो भी लोअर कंसंट्रेशन प्रॉम्प्ट होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो उसका राइट ऑप्शन बताना है हमें दोस्तों। वो करते हैं हमारे शूट और रूट। जो भी हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रॉम्प्ट होते हैं वो क्या करते हैं? शूट को फॉर्म करते हैं, और लोअर वाले क्या करते हैं? रूट को फॉर्म करते हैं। ओके, सेकंड हमारा, ओके, प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल। जो भी प्रीमैच्योर फ्रूट होता है उसे हमने ड्रॉप किया इन एप्पल्स के अंदर, प्रीर कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्पीरिंग। ओके, स्पेरिंग। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा है ए राइट ऑप्शन, ऑक्सीजन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम दोस्तों।
ओके, इथिलीन इज सिंथेसाइज्ड बाय, जो भी इथिलीन होता है उसे हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, या फिर इथिलीन सिंथेसाइज इज इन किसके अंदर सिंथेसाइज होता है दोस्तों, तो होता है हमारा रूट के अंदर, शूट के अंदर भी होता है, और किसके अंदर होता है, रिपेनिंग फ्रूट के अंदर भी होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन ऑब्वियसली दोस्तों डी ही राइट ऑप्शन। सेकंड, इथिलीन, इथिलीन एग्जैक्टली क्या होता है, देखो इथिलीन के बारे में तो हमने बता दिया किसके अंदर सिंथेसिस होता है, बट वो एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, हमें एक बताना है दोस्तों। ओके, सो होता है हमारा स्टिमुलेट्स इनिशिएशन ऑफ लिटरल रूट इन प्लांट, प्लांट के अंदर होता है उनका स्टिमुलेट इनिशिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग इज नोन एज, दोस्तों जो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, जो भी लाइट का जो भी इन्फ्लुएंस होता है ऑन फ्लावरिंग के अंदर, तो दोस्तों उसे हम बोलते क्या एग्जैक्टली, ऐसा है क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब ऐसा एक एमसीक्यू पूछ रहे कि इसको डेफिनेशन बताने हमें। ओके, तो उसे हम बोलते हैं फोटो पैराडिज्म, बोलते हैं फोटो पैराडिज्म। कहाँ पे दोस्तों, वो है हमारा ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in many plant the changes from vegetative to reproductive phases take place in a response to, मतलब जो भी मेनी प्लांट्स के अंदर जो भी चेंज होते हैं ना वेजिटेटिव लेवल के ऊपर, वेजिटेटिव लेवल पर या फिर उनके रिप्रोडक्टिव लेवल पर जो भी फेज होते हैं वो चेंज होते हैं, वो टेक प्लेस रिस्पॉन्स, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द डे, मतलब जो भी डेज होते हैं ना उनके अंदर, देखो ये सब कुछ होता क्यों है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर मैचुरेशन जो भी होता है ना, प्लांट की बॉडी के अंदर बोल रहे हैं, उनके अंदर मैचुरेशन आता रहता है, तो वो किसके थ्रू आता है, और फिर बोल सकते हैं वो क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि उनकी बॉडी की मैचुरेशन आता है, और वो किसके वजह से आता है दोस्तों, वो टाइम की वजह से, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उन प्लांट के अंदर ग्रोथ होती रहती है, मैचुरेशन होता रहता है, तो उनका दैट इज द राइट ऑप्शन हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, वर्नलाइजेशन इज कॉल्ड एज, जो भी वर्निलाइजेशन होता है तो उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे दोस्तों। जो वर्निलाइजेशन जो होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं यारोविसिजन। ओके, यारोविजिएशन, यारोविसिजन बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ रहा होगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। सेकंड दोस्तों हमारा, वर्निलाइजेशन शॉर्टेन्स द डैश फेज ऑफ द प्लांट, जो भी वर्निलाइजेशन जो भी शॉर्ट फेज होते हैं ना, एक्सैक्टली ऐसा पूछ रहे हो, शॉर्ट फेज कौन सी दोस्तों, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। ओके, तो कौन सी दोस्तों होती है हमारी यारोविसियम। ओके, इन ए प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन, जो भी प्लांट के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछे, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, होते हैं हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे होते हैं। सेकंड, मेजर एलिमेंट आर, जो भी मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों होते हैं हमारे एक्टिवेटर और कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, दूसरा होता है रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर इन अ डिफरेंट फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज। ओके, जो भी मूवमेंट होती है नाइट्रोजन की बिटवीन एटमॉस्फेयर के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर और जियोस्फीयर के अंदर, इन डिफरेंट फॉर्म के अंदर, एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही बोला यहाँ पे, तो वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल डिस्क्राइब करते हैं। सही दोस्तों हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ये राइट ऑप्शन। सेकंड नंबर, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन इसेंशियल प्रोसेस बिकॉज, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, फिक्सेशन वो क्या है, इसेंशियल प्रोसेस है, बिकॉज क्यों दोस्तों, कारण हमें बताना है, उसका हमें छोटा सा रीजन देना है दोस्तों। ओके, दोस्तों होता है, देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, मोस्टली उसी पे क्लिक करेंगे। पर दोस्तों मैंने बताया था कि 80% चांसेस होते हैं कि आपका जो भी ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव नहीं बोल सकते, बट और कोई मतलब और टाइप का कुछ एमसीक्यू होता है, तो उसके अंदर 80% चांस होती है वही ऑप्शन रहता है, मतलब दैट इज ऑल ऑफ द अबव जैसा। ओके, मगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सिलसिला अलग है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारा प्लांट नीड नाइट्रोजन इन रिएक्टिव फॉर्म यूजुअली एज नाइट्रेट आयन। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बी राइट ऑप्शन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ से दोस्तों हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल के जो एमसीक्यू होते हैं वो स्टार्ट हुए। कॉम्पिटेटिव लेवल एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही कम है दोस्तों वैसे, बट दोस्तों फिर भी मैंने यहाँ पे ले ली है, क्योंकि को लगना नहीं चाहिए ना कि मैंने आपको बेसिक लेवल पढ़े एमसीक्यू, मतलब बेसिक लेवल एमसीक्यू बताए, थोड़े से हार्ड लेवल एमसीक्यू भी बताए, मिक्स कर दिए तो उसके अंदर, बट आपको कॉम्पिटेटिव लेवल एमसीक्यू नहीं बताए तो ये थोड़े से नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैंने वो भी ले लिया, 4 से 5 ही एमसीक्यू सिर्फ, बट ठीक है। ओके, देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ऐसा कौन सा मतलब एप्रोप्रिएट प्लांट होता है, प्लांट की हार्मोन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मतलब नीचे जैसे कोई तो डोमिनेंस है। ओके, तो वो कौन सा होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, क्या है
राइट ऑप्शन हमारा ए ही राइट ऑप्शन दोस्तों इसका। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइकॉट वीडी साइड। ओके, डाइकॉट वीडी साइड नीचे जैसे कौन सा ऑप्शन पे है, डाइकॉट वीडी साइड दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ये है दोस्तों। ओके, तो 2 4 डी, दैट इज डाइकॉट वीडी साइड बोलते हैं उनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फेनोमेनॉन कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज ड्यू टू पाइटोहार्मोन्स। ओके, पाइटोहार्मोन्स बोलते हैं दोस्तों। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन है। राइट ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन है राइट ऑप्शन। ओके, सीटी के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। अगर फ्रूट और लीफ को अगर हमने अर्ली स्टेजेस बहुत ही जल्द उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब तोड़ दिया सिंपली, तो प्रिवेंट बाय द एप्लीकेशन, उसके वो कौन से एप्लीकेशन को प्रिवेंट कर दे दोस्तों। ओके, खुद की एप्लीकेशन बोल रहे हो यहाँ पे, तो वो कहता है ऑक्सीजन का होता है दोस्तों। ऑक्सीजन ही इसका राइट ऑप्शन है हमारा। देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितने सारे एमसीक्यू पूछ रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि ऑक्सीजन के रिलेटेड जो भी थ्योरी होंगी आपको उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके ऊपर और एमसीक्यू अगर गूगल पे इंटरनेट पे मिले तो उसको समझ के सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, देख सकते हो आप यहाँ पे, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग इन प्लांट। मतलब नीचे जैसे कौन सा ऑप्शन जो परसेप्शन होता है वो फोटो पीरियड के लिए नेसेसरी इंट्रोड्यूस इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के लिए वो नेसेसरी होता है दोस्तों। ओके, तो होता है हमारा लीव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लीव्स। ओके, तो राइट ऑप्शन बी है। सेकंड दोस्तों हमारा, इफ अ प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर व्हेन एक्सपोज ओनली टू अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ 5 आवर। अगर दोस्तों ऐसा कोई प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है फ्लावर को, ओके, व्हेन एक्सपोज्ड ओनली टू अल्टरनेटिव पीरियड है, मतलब वो सिर्फ एक्सपोज होता है अल्टरनेटिव पीरियड के लिए ऑफ 5 आवर के लिए, दैट इज हम बोलते हैं उसे। ओके, 5 आवर के लिए लाइट होता है वो, मतलब लाइट का लुक जो लाइट बोलते हैं उसको, उस प्लांट के अंदर कुछ ऐसा होता है केमिकल में होता है उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, तो वो क्या करता है लाइटली मतलब ग्लो करता रहता है लाइट। एंड 3 आवर डार्क, 3 आवर के लिए वो क्या हो जाता है डार्क हो जाता है इन 24 आवर साइकिल, उसकी ये साइकिल 24 आवर्स के लिए चलती रहती है। देन दैट प्लांट शुड बी मतलब वो प्लांट कैसा होता है, शॉर्टर डे प्लांट बोल सकते हैं उसे, लॉन्ग डे प्लांट बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट बोल सकते हैं, या फिर डे नेचुरल प्लांट बोल सकते हो उसे। ओके, तो सेम बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट। क्या दोस्तों इसको बोलते हैं लॉन्ग डे, क्योंकि पूरा डे चलता रहता है ना, अरे पूरा मतलब वो उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है दोस्तों। ओके, तो क्लियर है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, growing of a plant in a nutrient solution on the terraces or balcony is called। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, जब भी ग्रोविंग प्लांट का जो भी ग्रोविंग होती रहती है ना न्यूट्रिएंट्स के साथ, न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन के साथ, इन्हें बैल्कोनी इज कॉल्ड, मतलब उससे हम बोलते हैं एग्जैक्टली क्या है दोस्तों। ओके, दूसरे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अ प्लांट। मतलब नीचे देख सकते कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट के अंदर उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ही नहीं होते दोस्तों। ओके, तो होता है हमारा एम, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, तो या फिर मैग्नीज भी बोलते होंगे मे बी इसे। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस वीडियो के लिए, हमारे इस चैनल के लिए और मेरे लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके तो वो सब कुछ कर देना। मैं मांग भी क्या रहा हूँ आपसे दोस्तों यार, सिर्फ ही हमारे इस वीडियो को लाइक मांग रहा हूँ, 1-2 शेयर मांग रहा हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब मांग रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो उतना सब करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब कुछ। और मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके हम देखने वाले हैं 8 नंबर चैप्टर है रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर। आई थिंक ऐसा ही कुछ मे बी दोस्तों, मुझे चैप्टर का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे कुछ चैप्टर दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट बेसिक लेवल एमसीक्यू के अंदर।